हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में नंबर सिस्टम के ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों, हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप अगर नंबर सिस्टम से सवाल पूछता है, संख्या पद्धति से सवाल पूछता है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आइए दोस्तों, हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। ये पूछा है, मतलब हो रहा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो मेरे दोस्तों, हम जानते हैं 3 अंकों की बड़ी संख्या कितना होता है, तो कहेंगे कि 999 होता है। कितना होता है? 999 होता है। फिर इसमें देखो 3 अंकों की छोटी संख्या कितना होता है, तो कहेंगे कि 100 होता है। अंतर मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, तो घटा होता है। घटा दीजिए, यहाँ बचेगा 9 9 8 899 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है। हमें उम्मीद है कि हर स्टूडेंट को समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। पहले देखो, यहाँ पर मैं सवाल को थोड़ा सा छोटी संख्या और बड़ी संख्या का पहचान बता देता हूं। अगर पूछेगा एक अंकों की बड़ी संख्या, तो एक अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है, तो कहे 9 होगा। अगर पूछेगा 2 अंकों की बड़ी संख्या, तो देखो 2 अंकों की बड़ी संख्या कितना होता है, कहेंगे 99 होता है। पूछेगा 3 अंकों की, यहां पर ध्यान दीजिएगा, पूछेगा 3 अंकों की बड़ी संख्या, देखो कितना आएगा, 999। अगर पूछेगा 4 अंकों की बड़ी संख्या, तो मेरे दोस्त यहां पर ध्यान दीजिएगा, 4 अंकों की बड़ी संख्या अगर कौनो संख्या पूछे, अगर 4 अंकों की बड़ी संख्या पूछेगा तो कितना 9, तो कहेंगे 4 गुना 9। कितना 9? 4 गुना 9। हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर छोटी संख्या क्या होता है, पूछेगा एक अंकों की छोटी संख्या, एक अंकों की छोटी संख्या, तो एक अंकों की छोटी संख्या कितना होता है, कहेंगे 1 होगा। अगर पूछेगा 2 अंकों की छोटी संख्या, 2 अंकों की छोटी संख्या, तो 2 अंकों की छोटी संख्या कितना होता है, तो कहेंगे कि 10 होता है। अगर पूछेगा 3 अंकों की छोटी संख्या क्या होता है, 3 अंकों की छोटी संख्या क्या होता है, तो इसका हो जाएगा आंसर 100। अब यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर पूछेगा 4 अंकों की छोटी संख्या, तो 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होता है, यहाँ पर 1 लिख के 3 गो 0, मतलब कहने का अर्थ है 1 अंकों की छोटी संख्या पूछेगा तो 1 होगा, 2 अंकों की छोटी संख्या पूछेगा तो 10 होगा, 3 अंकों की छोटी संख्या पूछेगा तो 100 होगा, अगर 4 अंकों की छोटी संख्या पूछेगा तो 1000 होगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन को थोड़ा सा फॉलो कर लीजिएगा। अगर पूछे 7 अंकों की छोटी संख्या क्या होगा, तो मेरे दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले 1 लिखेंगे, कितने 0 लिखेंगे, तो 6 गो लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसका आंसर इतना हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि देख लो यहाँ पर ध्यान दो, 1 अंकों की बड़ी संख्या कितना होता है, 9 होता है। 2 अंकों की बड़ी संख्या कितना होता है, 99 होता है। 3 अंकों की बड़ी संख्या कितना होता है, 999। 4 अंकों की बड़ी संख्या कितना होगा, तो 9999। ठीक है। अगला देखो, यहाँ पर अगर पूछेगा 7 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा, तो मेरे दोस्त कितना 9, 7 गो 9। कौ गो 9, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंकों की बड़ी संख्या पूछेगा तो जितने अंकों को पूछेगा बड़ी संख्या उतना ही 9 होगा। जैसे 1 अंकों की बड़ी संख्या कितना होला, तो 1 9, 2 अंकों की बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की बड़ी संख्या 999, 4 अंकों की बड़ी संख्या 9999। हमें उम्मीद है कि एक प्रश्न को आराम से समझ गए होंगे। तो हम आगे की ओर चलते हैं, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
अगले क्वेश्चन की सवाल दिया है दूसरा कि वह संख्या ज्ञात करे जो 2, 3 और 5 से भाग लग जाए। तो मेरे दोस्तों वैसी संख्या जो संख्या दी होती है उससे पूछेगा भाग देगा। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है तो क्या करना है, इन सबका एलसीएम ले लो, मतलब इसका कितना का 2, 3, 5 के एलसीएम ले लो। पहले कैसे ले जाएंगे, कहेंगे 2 से, 2 एक कम 2, यहाँ पर उतरेगा 3, यहाँ पर कितना उतरेगा 5। अब कितने से ले जाएंगे, 3 से, तो यहाँ पे 1 1 5 हो जाएगा। अब कितने से ले जाएंगे, कहेंगे 5 से ले जाएंगे, तो 1 1 1। अब यहाँ पे देखो गुणा कर दो, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5, यही लिखेंगे। 2 3 6, 6 में 5 को गुणा करेंगे, 6 5 कितना होगा 30। हमें उम्मीद है कि आंसर 30 होगा। और अभाज्य संख्या पूछा है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो मेरे दोस्तों अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो एक और अपने से कटे, मतलब एक और अपने स्वयं से कटे वैसी संख्या। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, और कितना 7 हो गया, फिर 11, 9 नहीं होगा। देखो 9 क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका मतलब देखो अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड सिर्फ 2 होनी चाहिए। अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड सिर्फ 2 ही होनी चाहिए। देखो 3 9 कितने से कटेगा, 3 से कटेगा, और कितने से कटेगा, 1 से कटेगा, और कितने से कटेगा, 9 से कटेगा। देख रहे हैं 3 संख्या से कट रहा है। लेकिन देखो यहाँ पर अभी हम 5 को उठाकर देख रहे हैं, तो 5 कितने से कटेगा, 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, और बाकी कोई संख्या से नहीं कटेगा। क्योंकि अब देखिए 11 को भी हम देखेंगे तो 1 से कटेगा और 11 से कटेगा, क्योंकि यह भाग लगे, मतलब वैसी संख्या से, मतलब सिर्फ अपने से लगे, मतलब कहने का अर्थ है एक और अपने से कटे और बाकी कोई संख्या से न कटे, वही अभाज्य संख्या है। ठीक है। और मेरे दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि 2 अंकों की सबसे छोटी, क्या बोला है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। अब बताओ 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, जैसे कि हमने लिख लिया, 11 के बाद कितना आएगा 13, 13 के बाद कितना आएगा 17, 17 के बाद कितना आएगा 19। अब बताओ 2 अंकों की शुरुआत कहां से हो रही है, 11 से हो रही है, क्योंकि 10 तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये सम संख्या है। लेकिन हमें अभाज्य संख्या चाहिए, अभाज्य संख्या 10 है ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होगा, तो कहेंगे 11। अगर पूछता 1 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 आंसर हो जाता। ठीक है। अगर पूछेगा तुमसे 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी होगी, तो कहेंगे 97 होगा। ये कौन सी है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना है, तो 97। ठीक है। हाँ, यहाँ पर प्रश्न पूछा था 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होगा, तो 11 होगा। हमें उम्मीद है कि थोड़ा सा कंसेप्ट के साथ में चल रहे हैं तो आपको पूरे रूप से समझ में आ रहा होगा। ठीक है। हम आगे के सवाल की ओर चलते हैं। सवाल देखो मेरे दोस्तों, अगला बोला है 4 नंबर की प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। अभाज्य संख्या, प्रथम 4 अभाज्य संख्या, तुमको पता है अभाज्य संख्या किससे स्टार्ट होती है, 2, फिर कितना 3, फिर कितना 5, फिर 7, यही है ना अभाज्य संख्या। योग मतलब क्या होता है बताओ, योग मतलब होता है जोड़, मतलब इसको जोड़ दो, 2 प्लस के 3 प्लस के 5 प्लस के 7 बराबर कितना होगा, कहेंगे 17 होगा। क्योंकि देखो 3 2 5, 5 5 10, 7 कितना होगा 17, 3 2 5, 5 5 5 10, 7 कितना हो जाएगा 17। आंसर क्या होगा, आंसर भी होगा। हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। क्योंकि पहली 4 बोला है, प्रथम मतलब पहली अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग 17 होगा। हमें उम्मीद है कि आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो, सवाल बोला है कि पांचवा की 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है। 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, थोड़ा सा गिनती मत करो, आराम से अस्थायी रूप से मैं एक ट्रिक, एक कंसेप्ट देता हूं, उसके आधार पर आराम से बना सकते हो। अगर पूछेगा 1 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो कहेंगे कि 9 है। पूछेंगे 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो कहेंगे 90 है। 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो कहेंगे कि 900 है। अगर पूछेगा क्या है, अगर पूछता कि 8 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 1 और 9 लिख के कब 0, तो कहेंगे कि 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7, यही मेरा आंसर हो जाता। लेकिन हमें क्या पूछा है, पूछा है 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है। बताओ 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, कहेंगे कि 900। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। यहाँ 500 रुपये पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा, ये पूछा है ना।
पहले देखिए साधारण ब्याज का सूत्र लिखिए। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में कितना, तो बटा में कहेंगे कि 100 होता है। ठीक है, मूलधन कितना दिया है मेरे दोस्तों, कहेंगे कि 500 दिया है, लिखेंगे 500। और देखिए दर कितना दिया है, कहेंगे 8%, लिखेंगे गुणे 8। अब देखिए यहाँ पर समय कितना दिया है, कहेंगे कि 4 वर्ष, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। बटा में कितना रहेगा, तो बटा में 100 रहेगा। अब यहाँ पर कटाइए आराम से, देखिए 1 0 से 1 0 कटा देंगे, 1 0 से 1 0 कटा देंगे। अब बचा कितना, यहाँ पर बचा 5 गुणे 8 गुणे 4। देखिए 8 पचे 40, 40 में 4 को गुणा, 4 को 16, कितना हो जाएगा 160। कितना हो जाएगा, तो 160। हमें उम्मीद है कि हर स्टूडेंट को समझ में आया होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, ये देखिए अगले सवाल 7वां नंबर दिया है कि 1800 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो ब्याज बराबर होगा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में कितना, तो बटा में 100। देखो मूलधन कितना दिया है, कहेंगे 18। रुपया में जो दिया होता है वही मूलधन होता है। मूलधन कितना दिया है, तो कहेंगे कि 1800, तो मूलधन की जगह पर 1800 लिखेंगे। फिर देखो दर कितना दिया है, कहेंगे कि 10% दिया है, तो गुणे 10 लिखेंगे। समय कितना दिया है, तो कहेंगे 10 वर्ष, तो गुणे 10 लिखेंगे। बटा में कितना, तो कहेंगे कि 100। देखो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब बचा क्या, यहाँ पर बचा 1800 और गुणे 1 गुणे 1 में को गुणा करेंगे 1 ही आएगा। यहाँ पर आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 1800। हमें उम्मीद है कि हर स्टूडेंट को परफेक्ट रूप से समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी छात्र को कोई डाउट है तो प्रश्न सीधा पूछ सकते हो। क्वेश्चन देखिए 8 नंबर दिया है कि 4000 रुपये का 7% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में कितना होगा, तो बटा में कहेंगे 100 होगा। मूलधन बताओ कितना है, मूलधन कितना है, तो कहेंगे 4000 है। ठीक है, दर कितना है, कहेंगे 7% है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। अब समय कितना है, तो कहें 2 है, यहाँ पर गुणे 2 लिखेंगे। बटा में कितना, कहेंगे कि 100। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कटा दीजिए आराम से। देखिए यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ पर कितना बचा, कहेंगे 40 गुणे 7 गुणे 2, तो यहाँ पर गुणा कर दो आराम से। देखो 7 गुना 14, 14 चौके 56, कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कि 560 होगा। कितना, 560। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। हमें उम्मीद है कि हर स्टूडेंट को समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की किसी को समस्या है कमेंट में जरूर भेज सकते हैं। आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, सवाल दिया है कि 9वां नंबर की 25 का 32% कितना होगा। मतलब देखो मेरे दोस्त, लिखेंगे 25 का मैंने क्या बताया, तो कहेंगे गुणा 32%, मतलब 32 बता के कितना, तो कहेंगे कि 100, क्योंकि परसेंट हटाते हैं तो बता में 100 लगाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कटा हुआ आराम से, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 के पारा में 32 कितनी बार में, कहेंगे कि 8 बार में। तो 8 में 1 का गुणा होगा तो कितना होगा, तो कहेंगे कि 8। एक क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। आंसर क्या किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। हमें उम्मीद है कि ये भी समझ में आया होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखो अगला सवाल दिया है 10 नंबर कि 40 का 40% कितना होगा। मतलब देखो 40 का मैंने गुणा हो गया 40%, मतलब 40 बता के कितना, कहेंगे कि 100 हो जाएगा। देखो यहाँ पर 0 से 0 कटा दो, यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, क्योंकि यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया। यहाँ पर क्या बचा, 4 गुणे 4 बचा, 4 में 4 का गुणा होगा तो कितना होगा, तो कहेंगे कि 16 होगा। हमें उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा। नहीं तो ऐसे परसेंटेज देते हैं तो डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। क्या करना है, परसेंटेज से 2 0 खत्म हो जाता है, 4 में 4 का गुणा करेंगे, सीधा 16 आएगा। बताओ
ऐसे कुछ सवाल को तो चुटकियों में बनाना चाहिए। आगे किसने बोला है कि 40 के चौथाई और 30 के 30% का अंतर क्या होगा। कितना बोला है? 40 के चौथाई। चौथाई का मतलब होता है 1/4। तो 1/4 निकालेंगे। और देखो यहाँ पर और के जगह पर फिर बोला है कि अंतर क्या होगा, तो अंतर के लिए घटाओ। और 30 के 30% मतलब 30 के मैंने गुणा 30%, 30 बता के कितना कहेंगे कि 100। अब देखो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पे देखो 1 0 से 1 0 कटा है, यहाँ से 1 0 से 1 0 कटा गया है। अब देखो 4 के पारा में 40 कितने बार में आएगा, कहेंगे 10 बारी में। अब 10 में 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा 10, माइनस 3 में 3 का गुणा करेंगे कितना होगा 9। 10 में से 9 घटे कितना बचेगा, कहेंगे कि बचेगा 1। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा, ऑप्शन ए। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। सवाल थोड़ा सा समझिए। का यक्स का मान बताइए। यदि यक्स का 4% प्लस के 80 का 15% बराबर 16 हो तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, पहले लिखेंगे यक्स का मैंने क्या होता है मेरे दोस्त गुणा 4% मतलब 4 बता के कितना, तो कहेंगे कि 100। यहाँ पर प्लस लगा है तो क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। ठीक है, प्लस के कितना लिखेंगे 80। ठीक है, यहाँ पर प्लस के 80 लिखेंगे। का मैंने क्या करेंगे, गुणा लिखेंगे। 15% मतलब 15 बता के कितना लिखेंगे, तो कहेंगे कि 15 बता के लिखेंगे 100। ठीक है, अब बराबर कितना हो जाएगा, तो बराबर कितना दिया है, तो कहेंगे 16 दिया है, 16 लिख लेंगे। हमें उम्मीद है कितना समझ में आया होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कटा देते हैं। 4 एकम 4, 25 चौके 100। ठीक है, यहाँ पर कटाइए। देखिए 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ पर कटाइए। 5 के पारा में 15 3 बारी में, 5 के पारा में 10 कितनी बार में, 2 बार में। अब देखो 2 से कटाएंगे 8 को कितनी बार में, 4 बारी में। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यक्स में 1 का गुणा करेंगे, यक्स बचेगा। यहाँ पर क्या है 25 से। यहाँ पर देखिए प्लस से प्लस लिखेंगे, क्योंकि ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब देखो 4 है, यहाँ पर गुणा है 3 है। 4 गुणे 3, 4 कितना हो जाएगा 12, बराबर कितना हो जाएगा तो 16। इतना तो हमें उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पर यक्स बता के कितना लिखेंगे, 25 लिखेंगे, बराबर कितना लिखेंगे 16 लिखेंगे। यहाँ पे देखो प्लस के 12 है तो बराबर को उस साइड में ले जाएंगे तो माइनस के 12 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर यक्स बता के कितना है, लिखेंगे 25 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर 16 में से 12 घटे कितना बचेगा, तो कहेंगे कि 4 बचेगा। अब देखो कुछ नहीं तो बता में 1, कोई संख्या नहीं तो बता में 1, टिक्की टिक्का गुणा कर देते हैं, बराबर में रहता तो यक्स में 1 का गुणा करेंगे यक्स, और 25 में 4 का गुणा करेंगे, 25 चौके कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कि 100 हो जाएगा। तो यक्स का मान कितना होगा, तो कहेंगे कि 100 होगा। हमें उम्मीद है कि हर स्टूडेंट को समझ में आया होगा। लीजिएगा, किसी गांव में 720 व्यक्तियों में से 30% दुर्घटना में मर गए, तो बताओ कितने बचे। मतलब यहाँ पर कितने व्यक्ति थे, 720 थे। ठीक है, टोटल व्यक्ति 720 थे, लेकिन उसमें 30% मर गए। तो 30% हटाने के, देखो 30 बता के कितना लिखेंगे, परसेंट हटाएंगे तो बता में 100। अब यहाँ पर कटा दीजिए। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 यहाँ से कट जाएगा। 72 में 3 का गुणा, देखो 3 गुना का 6, 7 के 21, 216। मतलब कहने का अर्थ है 30% व्यक्ति मरे तो कितना मरे, 216 व्यक्ति मरे। लेकिन हमें टोटल व्यक्ति कितने थे, 720। तो हम क्या करेंगे, 720 में से कितना घटाएंगे, 216 घटा देंगे। देखो यहाँ पर आंसर घटाएंगे तो क्या आ रहा है, देखिए 10 में ले 6 घटे कितना बचेगा 4। अब यहाँ पर देखिए 1 में से 1 घटे कितना बचेगा 0, 7 में से 2 घटेगा कितना बचेगा, तो कहेंगे 5। कितना आंसर आएगा, तो 504। हमें उम्मीद है कि हर स्टूडेंट को समझ में आया होगा। तो कितना आएगा 504। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हो सकते हो। देखो परसेंटेज से 2 0 कर जाएगा, 18 आते कितना होता है, कहेंगे कि 144। नहीं तो इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं है, 18 आते 144 होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैं जिस हिसाब से बनाते हो उसी हिसाब से मैं बनाऊंगा। देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 800 का मैंने क्या होता है गुणा 18% मतलब 18 आता है कितना लिखेंगे, कहेंगे कि 100 लिखेंगे। अब देखो 2 0 से 2 0 कर जाएगा, 8 गुणे 18, 18 आते कितना होता है, तो 144। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस ऑप्शन में है ही नहीं, इसका आंसर होगा 144। ठीक है, हमें उम्मीद है कि हर स्टूडेंट को समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल बोला है कि वह सबसे छोटी संख्या निकाले जिसको यदि 12, 16 और 18 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक अवस्था में 5 से बचे। तो क्या करना है आपको, पहले लिखना है 12, 16, 18। इसको पहले एलसीएम ले लो। पहले कहां से ले जाएंगे, 2 से। 2 छके कितना हो जाएगा 12, 2 आते 16, 2 9 18। फिर कितने से ले जाएंगे, 2 से। 2 3 6 हो जाएगा।
अब देखो 2 चौके कितना हो जाएगा 8। अब 2 के पहाड़ा में 9 नहीं आएगा तो डायरेक्ट उतार लो। अब देखो यहाँ पर 2 के पहाड़ा से सिर्फ एक ही जा रहा है तो 3 से ले जाएंगे। 3 से ले जाएंगे तो देखो 3 एक कम 3। अब देखो 3 के पहाड़ा में 4 नहीं आएगा, डायरेक्ट उतार दो। और 3 3 9। अब क्या करना है, जो संख्या बचा है सबका आपस में गुणा करो। जिसे यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, यहाँ पर लिखो यही संख्या लिख रहा हूँ। फिर गुणे कितना लिखेंगे 4 गुणे कितना लिखेंगे 3। गुणा करो 2 दूना के 4 3 12 12 चौके 48। 48 में 3 को गुणा, 48 में कितने को गुणा करेंगे 3 का। देखो 8 3 के 24, हासिल कितना बच्चा 2। अब देखो 3 3 चौके 12, 12 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14। मतलब इसका एलसीएम कितना आया तो कहेंगे 144 आया। इस सब संख्याओं का एलसीएम कितना हुआ 144 हुआ। लेकिन यहाँ पर शेष बचने की बात हो रही है मेरे दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तुम लोग जानते हैं कि एलसीएम वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाती है। तो कितने शेष बचाना है तो 5 बचाना है, तो इसमें 5 जोड़ दो आराम से। तो 144 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, कहेंगे 149। यही मेरा आंसर है। हमें उम्मीद है कि 100% समझ में आया होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। अगर किसी बच्चों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में जरूर भेजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 सवाल है, इसको ध्यान दीजिए। 16 नंबर कर वह सबसे छोटी संख्या बताए जिसे 12 15 21 36 47 से भाग देने पर हर हाल में शेष कितना बचे तो 7 बचे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन तो गलत दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन पर फोकस नहीं करना है, सवाल पर फोकस करना है, ठीक है। हम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या करना है, पहले लिखिएगा 12 15 21 36 48। अब इसको क्या बोला है, कहा है कि पहले एलसीएम निकाल लो तब उसमें 7 जोड़ देना। पहले देखो पहले कैसे ले जाएंगे 2 से, 2 6 के 12। अब यहाँ पर 15 उतार दो, 21 को भी उतार दो, 18 दुना के 36, 24 दुना के कितना होता है 48। अब कितने से ले जाएंगे, कहें 2 से। 2 के पड़ा में 6 3 बेरी में, 2 के पड़ा में 15 नहीं आएगा उतार दो, 21 नहीं आएगा उतार दो, 18 आएगा कितनी बार में 2 9 18, 12 दुना के 24। अब क्या करना है बताओ, अब कौन सी संख्या, इसमें सिर्फ एक ही संख्या 2 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब 2 से नहीं ले जाएंगे 3 से ले जाएंगे। तो 3 से हम ले चलते हैं। तो देखो 3 एक कम 3, 3 5 15, 3 7 21, 3 3 के 9, 3 चौके 12। हमें उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा। अब सब संख्याओं को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करो, मतलब गुणा करो। लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 4। एक छात्र बोल रहे हैं कि कहां से लिख रहे हैं, देखो यहाँ पर जो इस साइड में संख्या दी गई है उसको लिखे हैं, फिर इधर के संख्या सबको लिख ली है, क्योंकि इसमें अब कोई संख्या से डिवाइड नहीं जा रहा है, क्योंकि सिंगल एक एक संख्याओं से जा रहा है। मतलब एक, जैसे मान लो यहाँ पर इसमें देखो 5 से अगर ले जाएंगे तो सिर्फ 5 में ही भाग लगेगा, जैसे 7 से ले जाएंगे तो सिर्फ 7 में लगेगा। तो हमें क्या करना है, अब नहीं ले जाना है, अब गुणा कर देना है। गुणा करेंगे जैसे देखो 2 दुना के 4, 4 में 3 को गुणा, 4 3 12, 12 में 5 को गुणा, 12 5 7, 7 में 7 को गुणा, तो 7 6 कितना हो गया 42, 420 हो जाएगा। अब 420 में 3 को गुणा, तो यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो देखो 3 0 3 गुणा के 6 और 3 चौके 12, 1207 में कितने को गुणा करेंगे, फिर 4 का गुणा करेंगे। फिर देखो 4 0 4 6 के 24, हासिल कितना बचा 2, और 4 गुणा के 8 2 कितना हो जाएगा 10, हासिल कितना बचेगा 1, 4 1 कम 4 1 5, 50 40 कितना। इसका देखो एलसीएम कितना हुआ है 50 40। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसका एलसीएम आया है 50 40। इसमें पूछा क्या बोला है, से 7 बचने के लिए कितना बोला है 7, तो इसमें 7 जोड़ दो। अब से संख्या कितना आ जाएगा, जो संख्या पूछा है वो आ जाएगा आपका। तो लिखेंगे 50, 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 47। यही मेरा आंसर है। हमें उम्मीद है कि इस ऑप्शन के आधार पर, इस ऑप्शन में दिया नहीं है लेकिन तुम लोग सवाल को परफेक्ट बनाओ, सही बनाओ, ठीक है। आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तब तक आप सबसे मैं यही आग्रह करूंगा कि मेरे क्लास को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि एग्जाम में ये सब पूछा जाएगा, ठीक है। अगले सवाल खतरनाक नहीं है, ये तुम लोगों का समझने की जरूरत है। देखो यहाँ पर 17 नंबर सवाल बोला है 12 16 24 और 36 का लसा क्या होगा। देखिए यहाँ पर लसा पूछा है, लसा कैसे निकालते हैं, ऐसे एक लाइन खींचते हैं, एक खड़ी लाइन इस तरह खींचते हैं, एक इस तरह लाइन खींच देते हैं। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं समझा देता हूँ। एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक लाइन इस तरह खींच लो। इसमें लॉसल बनाना है तो क्या करेंगे 12 16 24
अब कितना लिखेंगे 36। कितने से ले जाएंगे 2 से ले जाएंगे। 2 के पढ़ा में 12 कितनी बार में आएगा 6 बार में। 2 के पढ़ा में 16 कितनी बार में आएगा 8 बार में। 2 के पढ़ा में 24 कितने बार में आएगा 12 बार में। 2 के पढ़ा में 36 कितने बार में 18 बार में। फिर कस ले जाएंगे फिर 2 से ले जाएंगे, क्योंकि 2 से संख्याएं जा रही है, जब तक 2 से जाता है तब तक ले जाते हैं। मैक्सिमम 2 संख्याओं में जाना चाहिए, ठीक है। आगे बनाते हैं, देखो 2 त्याई कितना हो जाएगा 6, 2 चौके कितना हो जाएगा 8, 2 छक्के कितना हो जाएगा 12, 2 9 कितना हो जाएगा 18। फिर कितने से ले जाएंगे, क्योंकि 2 से ले जाएंगे, क्योंकि 2 संख्या लग रही है। देखो 2 के पढ़ा में 3 नहीं आएगा, डायरेक्ट उतार दो। 2 दुना कितना होगा 4, 2 त्याई कितना हो जाएगा 6, अब 9 नहीं आएगा तो उतार दो। अब कितने से ले जाएंगे, देखो सिर्फ एक ही संख्या 2 से जा रही है तो हम 2 से नहीं ले जाएंगे 3 से ले जाएंगे। तो 3 से ले जाएंगे तो देखो 3 एक कम 3, 2 को उतार देंगे, 3 एक कम 3, 3 तरीके कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको आपस में गुणा करना है। गुणा कैसे करेंगे, लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3। यहाँ पर कहां से ये संख्या लिखे हैं, पहले इस साइड में का संख्या लिखे हैं, फिर इसमें जो संख्या बच गई उसको लिए हैं। गुणा कर दो, 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, 8 तरीके 24, 24 दुना के कितना होता है 24 दुना के 48, 48 में 3 को गुणा, 48 में 3 को गुणा करेंगे। देखो 3 आते हैं 24, यहाँ से कितना बचा 2, 3 चौके 12, 2 कितना हो जाएगा 14। कितना एलसीएम आया तो कहेंगे 144। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल बोला है कि 18 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 18 सवाल क्या बोला है, 36, 108 और 180 का लसा क्या होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पहले लिखेंगे इस तरह एक लाइन खींचेंगे। पहले देखो यहाँ पे लिखेंगे 36, फिर कितना लिखेंगे 108, फिर कितना लिखेंगे 180, फिर देखो पहले 2 से ले जाएंगे। 2 के पढ़ा में 36 कितने बार में 18 बार में। 2 से ले जाएंगे तो 2 पचे 10, 2 चौके 8, और फिर 2 से ले जाएंगे तो 9 गुना का 18 0। जिसको नहीं समझ में आता है कैसे लिखे, आराम से तुम लोग भागा दे सकते हो। जैसे 2 में 36 से भागा दे, 2 से 36 में भागा दे सकते हो। जैसे देखो 2 एक कम 2, कहते कितना बचेगा 1, ऊपर उतरेगा 16 6, तो 2 आते कितना हो जाएगा 16। बताओ 18 बार में आएगा कि नहीं। ऐसे ले जाओ आराम से। पहले कितने से ले जाएंगे, देखो 2 से, 2 9 18। अब देखो 2 के पढ़ा में 27 गुना के 54 होता है। फिर देखो 2 के पढ़ा में 90 कितने बार में आएगा 45 बार में। अब देखो 2 से संख्याएं नहीं जाती, जब 2 से संख्या न जाए तो कितने से ले जाना है, 3 से ले जाना है। जब 3 से ले जाएंगे तो देखो 3 तरीके 9, 3 के पढ़ा में 27 9 बार में, 3 के पढ़ा में 45, 5 9 45। अब देखो 15 3 45, 15 बार में जाएगा। फिर कितने से ले जाएंगे 3 से ले जाएंगे। देखो 3 एक कम 3, 3 तरीके 9, 3 पचे 15। अब क्या करना है, आपस में सब संख्याओं को गुणा करो। गुणा कैसे करना है, देखो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। गुणा करो यहाँ पर। देखो 2 दुना के 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 3 कितना होता है 108, 108 में 5 गुणा, 108 में 5 गुणा, 8 पचे 40, 5 एक कम 5, 540। कितना आएगा 540। गुणा करो, देखो 8 पचे कितना हो जाएगा 40, और 5 कम 5। बताओ 540 आ रहा है कि नहीं आंसर। हमें उम्मीद है कि हर स्टूडेंट को समझ में आया होगा। अगर किसी छात्र को कोई समस्या है, अगर किसी भी प्रकार के सवाल में मिसिंग है तो कमेंट में जरूर भेज सकते हो, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। यहां पर सवाल दिया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सवाल बोला है 19 नंबर की, जब देखो 56,800 को 800 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर लिखा है कितना 56,800, बत्ता में मतलब कितना लिखेंगे 800 लिखेंगे। भाग देने के लिए बोला है ना, भागफल पूछा है। 2 0 से 2 0 कटा दो, 8 से कटाओ, 8 7 56, 8 से कम 8, 71 होगा। कितना होगा 71 होगा। बताओ छुट्टू को सवाल आंसर था कि नहीं। ये सब सवाल छोटे छोटे लेवल का है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल पूछा है 80 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 20 नंबर सवाल देखो, 20वां सवाल बोला है 80 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़ो, 80 को लिख लो। पहले कैसे ले जाएंगे 2 से, तो देखो 40 गुना का कितना होता है 80, फिर कितने से ले जाएंगे 2 से, तो 20 गुना कितना होता है 40, फिर 2 से ले जाएंगे, 10 गुना का कितना होता है 20। अब बताओ 2 से ले जाएंगे तो 2 पचे 10, फिर कितने से ले जाएंगे 5 से, 5 एक कम 5। अब बताओ यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो कैसे लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड। जो संख्या इधर की है सबको लिखो गुणे में, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। अब यहाँ पर देखो कितने 2 है, 4 बार 2 है, एगो 5 है,
4 बार 2 है, एगो 5 है, यहाँ पे कॉमन नहीं रहेगा, ऑप्शन में गलत है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि हर स्टूडेंट को समझ में आया होगा। आगे के सवाल की ओर चलते हैं। यहां पर सवाल को थोड़ा सा एक बार जरूर देखें। कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या कितना होगा, कहेंगे कि 5 × 9। क × 9, तो 5 × 9। ठीक है, फिर कह रहा है कि छोटी संख्या, 5 अंकों की फिर छोटी संख्या ना, तो 5 अंकों की छोटी संख्या कितना होता है, कहेंगे 1 लिख के 4 को 0 अब प्लस योगफल मतलब प्लस, योगफल मतलब होता है जोड़, अंतरफल मतलब घटा, तो जोड़ दो आराम से। यहाँ पर 9 आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा, 9 एक कितना होगा 10, 10 10 4 को 9 कहाँ दिले है, 10 4 को 9। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन सी दिया है। हमें उम्मीद है कि हर स्टूडेंट को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मैंने पहले सवाल को जब पढ़ा रहे थे उसमें छोटी बड़ी संख्या को डिटेल में पढ़ाए थे इसी क्लास में। ठीक है, आगे सवाल की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगले सवाल क्या बोला है, बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल है। बोला है कि संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है। 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो एगो 9 लिखो, 4 को 0 लिखो। कहो एगो 9 लिख के 4 को 0 कहां पर दिखाई दे रहा है, तो कहेंगे कि ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मैंने डिटेल समझाया था। एक अंकों की बड़ी संख्या मतलब एक अंकों की कुल संख्या कितना होला 9, 2 अंकों की कुल संख्या 99, नहीं एक सेकेंड, एक अंकों की कुल संख्या कितना कितना होला 9, 2 अंकों की कुल संख्या कितना होला 90, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होला तो 900, 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होला तो कहेंगे कि 9000। अब 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होला, तो बोले थे ना कि जितना संख्या बोलेगा एगो 9 लिखना है और जितना अंक बोलेगा उससे एक कम करके उतना 0 बैठा देना है। बताओ मेरे दोस्त समझ में आया कि नहीं आया। आगे सवाल की ओर चलते हैं, क्योंकि सवाल को थोड़ा सा आराम से समझो। यहाँ पे देखो कह रहा है कि संख्या पद्धति में 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो एगो 9 लिखो, 2 को 0 लिख दो, कितना, एगो 9 लिखो, 2 को 0 लिख दो, कितना 900। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि हर स्टूडेंट को समझ में आया होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पर सवाल बोला है कि 1 से 10 तक सभी, यहाँ पर बोला है 1 से 10 तक के बीच छोटी और बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो देख लो यहाँ पर 1 से 10 तक के बीच में बोला है, पहली अभाज्य संख्या क्या होता है 2, उसके बाद 3, फिर कितना 5, 9 तो अइबे नहीं करेगा, 10 अइबे नहीं करेगा, 8 अइबे नहीं करेगा, तो इधर लिखने की क्या जरूरत है। अब देखो बड़ी छोटी संख्या 2 हो गया, अब बड़ी संख्या कितना हो गया 7 हो गया। 2,7 किस में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। हमें उम्मीद है, अभाज्य संख्या पूछा है, मैंने बता चुका हूं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक और अपने से कटे और बाकी कौन संख्या से न कटे। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने बोला था कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड 2 होते हैं। जैसे मान लो हमने कह दिया 19, 19 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 19 से कटेगा। बताओ और कोई संख्या से कटेगा, बताओ तुम ही लोग, नहीं कटेगा ना। तो यही बोले हैं कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड 2 ही होते हैं। आगे देखो मैं सवाल की ओर चलते हैं। पच्चीस नंबर सवाल क्या दिया है कि संख्या, यहाँ पर देखो इस संख्या दिए गए न्यूनतम अंक क्या जोड़ा जाए 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। 11 के कतनी का नियम है कि एक एक संख्याओं को छोड़कर जोड़ो और जोड़ने के बाद फिर देखो यहाँ पर पहले एक एक संख्या को छोड़कर जोड़ा, देखिए इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, फिर यहाँ पर क्या करेंगे कोई संख्या नहीं तो जोड़ेंगे। देखो कैसे 9 7 9 6 कितना वाला 15, 15 6 कितना हुआ 21, 21 हुआ, माइनस करेंगे। देखो 7 3 कितना हुआ 10, 10 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा 19, यही होगा ना। 19 में 21 में से 19 गते कितना बचेगा, कहेंगे कि 2। अब देखो यहाँ पर अगर 2 जोड़ देते इसमें तो क्या हो जाता, पूरा पूरा कट जाता। नहीं समझ में आया, समझ में आएगा मेरे दोस्त, थोड़ा सा क्लास को पेशेंस रखकर देख लीजिए। अगर ऐसी बात नहीं है तो 11 से आप क्या करना है भागा दे लो, किसको, कहेंगे कि 97 63 69, यही है ना। पहले देखो 11 अठे 88, फिर यहाँ पर क्या करेंगे घटाएंगे। देखो 7 में से देखो 17 में ले 8 गति कितना बचेगा 9, ये क्या होगा कट जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे ऊपर उतारेंगे 6,
देखो 11 आठ कितना होगा 88। अब बताएंगे कितना बचेगा, 16 में 8 घटेगा 8 एक पड़ जाएगा, ऊपर कितना उतरेगा 3। अब देखो 11 साथ कितना हो जाएगा 77। बताएंगे तो देखो 13 में 7 घटे कितना बचेगा 6 एक पड़ जाएगा, ऊपर कितना उतरेगा तो कहेंगे कि 6 ना, ध्यान दीजिएगा ऊपर 6। तो देखो 11 छह कितना हो जाएगा, कहेंगे कि 6 कटेगा तो कितना बचेगा, ऊपर उतरेगा 9। अब बताओ यहाँ पर अगर इसमें हो, इसमें दोनों का अंतर ले लो तो 9 और 11 का अंतर कितना आएगा, कहेंगे कि 2, तो माइनस के 2। इसमें आंसर क्या होगा, आंसर 2 ही होगा। हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। हाँ देखो यहाँ पर सवाल दिया है, एक यहाँ 26 नंबर सवाल बोला है 1 से 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। बोला है 1 से लेके 50 तक, मतलब 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 5, मतलब 2 प्लस के 2 2 2 2 2 प्लस के कितना 50 तक संख्या का योग जोड़े के 1 से लेके 50 तक सब संख्या को जोड़ के कितना आंसर आई। लेकिन देखो मेरे दोस्त इसका सूत्र होता है n इंटू एन प्लस के 1। अब बता में कितना 2, n का मान कितना होगा जो अंतिम संख्या दिया होगा, अंतिम कितना है 50 है, 50 को लिख लो n प्लस 1, 50 में 1 जोड़ दो कितना 51, बता में कितना 2। अब देखो दुख के पढ़ा 50 कबर में 25 में 25 में 51 को गुणा करेंगे कितना आएगा, तो देखो 25 से कम 25, इकाई अंक पर 5 एक ही में है, आंसर क्या हो जाएगा 1275। क्योंकि यहाँ पर देखो यूनिक हमने गुणा क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि सब में क्या है यूनिक प्लेस। देखो इकाई अंक पर क्या है, इकाई अंक पर सब में 0 था, लेकिन इकाई अंक पर इसमें 5 है। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे 25 गुणे 51 करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। अब देखो 25 से कम 25, अंतिम में इकाई अंक पर 5 आएगा कि नहीं आएगा, इकाई अंक से ही पता चल गया। तो परीक्षा में क्या करते हैं, एक टेक्निक लगाते हैं, डायरेक्ट आंसर निकालते हैं, लेकिन उसमें देखो परीक्षाएं में काफी समय नहीं रहता है कि मतलब तुमको 1 घंटा 2 घंटा देगा समय, नहीं डायरेक्ट क्या करता है, उसमें डायरेक्ट दिमाग लगाना पड़ता है। तो आइए दोस्तों मैं आगे के सवाल के सोल्व करता हूं। अगला सवाल क्या बोला है, बोला है कि सवाल को कि 1 से लेकर 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। मतलब 1 से लेकर पूरा 100 तक संख्या का जोड़ का हो। देखो यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस के 4 प्लस के 5 2 2, यहाँ पर प्लस लिख लो, प्लस के 2 2 2 कितना तक, तो कहेंगे कि 100 तक। अब देखो यहाँ पर 100 तक बोला है ना, हमने बोला n इंटू एन प्लस के 1 बता के 2 होता है लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का सूत्र। n कितना है तो कहेंगे कि 100 है, 100 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 101, बता में कितना 2। अब 100 को 2 से कटाएंगे, 2 से भागा देंगे 100 में कितना आएगा 50, 50 में 101 का गुणा करेंगे कहेंगे कि 50 और 50 आंसर क्या हो जाएगी 50 50 आंसर। आंसर किसमें है, आंसर बी हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। कह रहे हैं कि सर जी गुणा नहीं किए, गुणा कैसे करेंगे मेरे दोस्त, डायरेक्ट देखो अगर मान लो 101 में, अगर मान लो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम कह देंगे कि 84 में तुमको 101 का गुणा करना है, अगर तू यहाँ पर डायरेक्ट आंसर देखो पहले लिख लेंगे 84, एक बार लिखेंगे और 84 आंसर होगा। जैसे एक बार सपोज समझो, जैसे मान लो हमने कह दिया कि 37 में 101 का गुणा कर दिखाओ, क्या करना है मेरे दोस्त, डायरेक्ट लिखेंगे 37 37, क्योंकि गुणा करोगे तो वही बात आएगा, तो क्यों समय व्यर्थ करना है। क्योंकि हमने कहा था ना कि स्मार्ट बनो, उस लेवल तक पढ़ो जहां तक तुम्हें समझ में आती है मेरे दोस्त। हर देखिए एक बार में समझ में नहीं आता, लेकिन मेहनत करते रहो, लगातार परिश्रम करो, परिश्रम का फल मीठा होता है। कभी देखो निराश मत होइए, कहते हैं कि जो फल देर से पकता है वही मीठा होता है, जो तुरंत पक जाता है वो सड़ भी जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिए आपकी सफलता अगर शोर मचाएगी तो कुछ समय के बाद मचाएगी। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। तो अपने हौसलों को मजबूत रखो। ठीक है, आगे के सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखो 28 नंबर सवाल क्या बोला है, कर किसी संख्या को 999 से भाग देने पर भागफल 274 और शेषफल 103 है तो संख्या क्या होगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये संख्या पूछा है, कुछ नहीं करना है आपको। पहले क्या पूछा है, संख्या पूछा है, तो हम जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, जानते हो ना, भाज्य बराबर होता है भाजक, भाजक गुणे भागफल
भागफल प्लस के क्या होता है, तो कहेंगे कि शेष होता है, यही होता है ना, बोलो मेरे हीरो, कहेंगे कि हाँ। तो भाज्य हमें निकालना है, तो भाजक कितना दिया है बताओ, यही संख्या है ना, कितना है 999, भागफल कितना है 274, अब प्लस शेष कितना है, तो कहेंगे 103 है। अब क्या करना है, 999 में 274 का गुणा करके 103 जोड़ दो, तो क्या करना है, लो गुणा करके मैं तुम लोग को समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर पहले 999 में क्या करना है तुमको, 274 का गुणा करना है। देखो मेरे दोस्त डायरेक्ट गुणा कर सकते हो, डायरेक्ट डायरेक्ट देखो कैसे, देखो यार इधर देखो ध्यान से, 274 में से एक घटा दो, कितना 273, और 273 को 999 में घटाओ, देखो 9 में ले 7 9 में ले 2 घटे कितना बचेगा 7, 9 में ले 7 घटे कितना बचेगा 2, और 9 में ले 3 घटे कितना बचेगा 6। यही अब देखो इसमें क्या करेंगे 103 जोड़ देंगे, 103 जोड़ देते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो 6 3 कितना हुआ 9, अब 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ये होगा, 7 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 8, यहाँ पर कितना होगा 3 7 2, 273 829 किस ऑप्शन में है, 273 829 ऑप्शन ए। हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया है मैं फिर से समझा देता हूं, क्या किया हूं ध्यान दीजिएगा, क्या किया हूं समझिए। जैसे तुम बोले से 999 में 274 गुणा कर इसमें 103 जोड़ना था, तो क्या करना है 274 में से एक घटा दो 273, और 273 को 999 में से घटा दिए, डायरेक्ट आंसर हो गया है। हमें उम्मीद है अगर तुमको ये भी इतना समझाने के बावजूद भी अगर ना समझ में आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं, हमने इसका डिटेल गुणा करने का खतरनाक तरीका पढ़ा चुका हूं, उस क्लास को जाकर देखिए और आपको जरूर समझ में आएगा। तो आगे हम चलते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या बोला है, बोला है कि 29 नंबर के 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 765 से पूरा पूरा भाग लग जाए वह संख्या क्या होगी। तो मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 765 से पूरा पूरा भाग लग जाए, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना वाला, तो 1 लिख के 5 को 0 1 2 3 4 5। अभी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होकर कितना से भाग देने की कथा कह रहा है कि 765 से, तो यहाँ पर 765 लिख लेंगे, भागा दो। देखो यहाँ पर कितनी बार में ले जाएंगे, कहेंगे एक बार में ले जाएंगे, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, तो कहेंगे 765 लिखेंगे, घटाएंगे। देखो 10 में ले 5 गते कितना बचेगा 5, एक कितना बचा 9, 9 में ले 6 गते कितना बचेगा 3, एक कितना बचा, ये बचा 9, 9 में ले 7 गते कितना बचेगा, कहेंगे 2, ये कट जाएगा। ऊपर ले कितना उतरेगा, कहेंगे 0। अब देखो यहाँ पर 765 में इतना बार, अब गुणा करके देखो कितना बार में जाएगा, तो देखो यहाँ पर हम 3 बार में गुणा करके देखते हैं, 3 पचे 15, हासिल कितना बचा 1, देखो 3 6 18 कितना हुआ 19, हासिल कितना बचा 1, 3 7 21 से 22, कितना है 2295, कितने बार में जा रहा है, 3 बार में, 3 बार में ले चलते हैं, कितना लिखेंगे 2295, घटाते हैं। देखो यहाँ पर 0 में ले 5 घटाएंगे कितना बचेगा 5। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए बचा कितना 4 बचा, यहाँ से लगा 14, 14 में 9 घटे कितना बचेगा 5। अब ये क्या होगा, ए भी कट जाएगा, ए भी कट जाएगा, क्योंकि हासिल दिया था, ऊपर ले कितना उतरेगा 0। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब वो संख्या निकालने के लिए आपको एक तरीका है कि इसमें से इसमें पहले घटाओ, इसमें से इसमें घटाओ, मतलब यहाँ पर 765 में से 500 कितना 50 घटाओ, घटाएंगे कितना बचेगा 5 1 2 215, मतलब यहाँ पर ये इसमें क्या करना है जोड़ दो, क्या करना है जोड़ दो, क्या करना है पहले लिखो, इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी में आए, ऑप्शन सी में है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सवाल बोला है कि एक भाग के सवाल में भाजक 23 और भागफल कितना है 27 है तथा शेष कितना है तो 15 है, तो भाज्य क्या होगा। तुम जानते होंगे कि भाज्य बराबर क्या होता है, थोड़ा सा लिख लीजिए। देखिए भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस के शेष। ठीक है, यहाँ पर देखिए भाज्य पहले निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे भाज्य का, देखिए यहाँ पर भाजक कितना दिया है, तो कहेंगे कि 23 दिया है, और भागफल कितना कितना दिया है, तो कहेंगे 27 दिया है, और शेष कितना दिया है, तो 15 दिया है। अब देखो 23 में 27 को पहले गुणा कर 15 जोड़ दो, तो देखो 23 में 27 को गुणा करना आसान है, क्या करेंगे 7 3 21 2 3 6, 621 में 15 जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा, कहेंगे 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, यहाँ पर 636 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। ठीक है, 636 होगा।
जो छात्रों को जिस छात्रों को समझ में नहीं आया डायरेक्ट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 27 में 23 को गुणा कर 15 जोड़ दीजिएगा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया गुणा करने का तरीका तो उसका भी स्पेशल क्लास मैं बना चुका हूँ। आगे के सवाल की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा।